तो हेलो हाँ भाई दोस्तों, मैं समीर दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई नल्ली नायला की बहन सुखी शाइला का जो जिहादी मानसिकता वाली है, जो इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई झूठ फैलाती रहती है। तो आज ये पाकिस्तान के जाहिल लोगों के बीच में पहुंची है एक फेक प्रोपेगेंडा लेकर, दोबारा से कुछ सच्ची बातें और कुछ झूठी जो पाकिस्तानियों के दिमाग में घुसाती है। लेकिन आज इसका प्रोपेगेंडा कि हम लाएंगे लंका, ताकि इस जिहादन की मानसिकता जो है अपने भारतीयों को दिखा सके। और जब से इसकी थोड़ी सी लगता है इसके व्यूअर्स कम हो गए, तो इसकी शक्ल ऐसे लग रही है जैसे कुत्ते के पिछवाड़ा बन गया हो। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इसकी जहालत और पेलते हम अपने तरीके से, करते हैं इसकी प्रोपेगेंडे का एंड। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियो देखने के लिए और ऐसे इनके प्रोपेगेंडे तोड़ने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इस जिहादी की मानसिकता किस हद तक गिरती है ये। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। मैच को खत्म हुए 5 दिन हो चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम का जो गुस्सा है वो थम नहीं रहा और कह रही हैं कि हमारे क्रिकेटर्स को हैरास किया गया है और हम नहीं चाहते कि हमारी क्रिकेट टीम मजीद वहां पर प्ले करे। आपकी क्या राय, क्योंकि आप क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट देखते हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं वहाँ पे गया, तकरीबन वर्ल्ड कप में जितनी टीम्स हैं, तकरीबन 10, 11, 11 या 10 जितनी भी हैं, सब लोग गए हुए हैं। तो अभी ये तो 100% श्योर है कि वहाँ से भारत के अलावा कप किसी को मिल ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, क्यों नहीं मिल सकता? हाँ, मैं 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो बिग 3 में भारत का बहुत बड़ा किरदार है, दूसरा उनकी ICC में ऑब्वियसली डोनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, थर्ड वो कुछ भी करेंगे ना तो वो राइट हैं, क्योंकि वो इस टाइम अपने घर में है। ठीक है, तो अपने घर में तो मैं भी बड़ा वावेला करता हूँ, ठीक है, बाहर आके तो मैं भी भीगी बिल्ली होता हूँ। तो सीन है, अगर हम लोग, हमारी टीम जो हमें रिप्रेजेंट करती है, अगर वो यहाँ से गए हैं तो वो इंसानियत के तौर पे गए हैं। श्रीलंका में हमारा घर था। श्रीलंका किसका था बेटा? क्या इंडिया ने सिर्फ इंडिया में ही मैच खेले हैं और किसी कंट्री में मैच खेले नहीं है? कोई तो लॉजिकल बात करो झंडू, कोई तो ऐसी बात करो जो समझ में आए। इतनी बड़ी दाढ़ी रखने से, इतना बड़ा चश्मा लगाने से तू ज्ञानी नहीं बन गया रहेगा, तब भी तो झंडू कहते ना। हाँ, वो कितने बड़े हो जाए रहते उसके नीचे ही है, तो तुम उसके नीचे ही रहोगे, क्योंकि औकात तुम्हारी उसी के हिसाब से उतना ही सोचते तुम। तो मियाँ खलीफा देखो तुम, खैर मियाँ खलीफा तो बंद होगी बेचारी हैं, पैसे वैसे छिन गए उसके, तो तुम वो भी मत देखो। तुम किसी बकरे मुर्गी उर्गी की जाके पॉर्न मूवीज देखो। हर इंसान का दिल एक जैसा नहीं होता है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। आप हिस्ट्री को खोलें, उसको पढ़ें, उस पर रीड करें कि मुसलमानों के दिल हमेशा नरम हुए हैं। हमेशा नरम दिल की वजह से इन्होंने धोखे भी खाए हैं, इन्होंने बड़े मामलात में मतलब मुश्किलात का सामना भी किया है। किस बिहाव पे? दिल के बिहाव पे, कि यार चल ये नहीं तो ये सही। एक सी दूसरी बिल्कुल, जरा हिस्ट्री पढ़ो मुसलमानों की और जरा इनकी हरकतें देखो। इन्होंने क्या जेनोसाइड करे हैं, क्या कुत्तापंती करी है इनके जो मोहम्मद गजनी, गजनवी, गौरी गजनवी आए थे, क्या करी है इन्होंने, हैं? तो जरा हिस्ट्री भी अपनी पढ़ के चलनी चाहिए, तो हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। जो लोग इनके पैरों में जाके पढ़ते हैं ना, और जो लोग कहते हैं सॉरी पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान, उनका सॉरी उन्हीं के पिछवाड़ों में डाल देंगे। तुम्हारे बड़े चुनमुने काट रहे थे, तब तुम कहाँ गए थे? जब ये भड़वे इंडियन टीम को, मोहम्मद शामी को टीज कर रहे थे, तब तुम लोग कहाँ थे? तब क्या मरवाने गए थे तुम लोग? तब तुम्हारे मुंह से क्या, तब तो तुम्हारे मुंह, अरे कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है ना। ये वही है जो सॉरी बोलने वाले हैं। जब इमरान खान जीता था तो ये बंदा इमरान खान की सपोर्ट कर रहा था। और मैं कहता हूँ बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ो अपनी, कि हिस्ट्री में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये अपने आप को उनकी औलादे मानते हैं, तो ये उन्हीं की राह पे चलेंगे ना। मार काट, गंद मचाना, रेप करना और तो बच्चों को मारना, तलवार के बलबूते पे धर्म परिवर्तन करवाना। कि अगर वो गए हैं तो इस उम्मीद पे गए हैं कि चले, एक तो हम गेम के लिए जा रहे हैं, गेम प्ले करने जा रहे हैं। जाहिर बात है, पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो पीपल्स हैं वो इस गेम को लाइक करते हैं। तो वो अपने लिए नहीं गए, वो हम लोगों के लिए गए हैं। तो अगर वहाँ पे उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई अब्यूजिंग हो रही है या उस टाइप का कोई सीन हो रहा है, तो हम लोग उनको बुरा कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि ये चीज़ उनके खून में है, उनकी नेचर में है। मेरा के मतलब यही कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा। आप उनके घर जा रहे हो तो आप तो अपने प्ले के लिए जा रहे हो, लेकिन वो किस नियत से आपको बुला रहे हैं ये आपको उनको पता है या अल्लाह को पता है। वो कहते हैं कि पहले रिजवान ने छेड़ा था, फिर हमने जो है उसको उस तरह से, जैसे वो गुजर आता तो जय श्री राम के नारे लगाए। उनका धर्म है, वो नारे लगाए। लेकिन यहाँ पर जो चीज देखिए ऑफ कैमरा जो है, रिजवान ने वहाँ पर नमाज पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि गेम के अंदर ये रिलीजन को क्यों लेके आए? पहले गलती इनकी है। नमाज तो मेरे हुसैन ने तलवार की नोक पे भी पढ़ी थी, समझ रहे हैं? नारे तो तब भी लगे थे। सीन है, अब हम उनकी कंट्री के लिए होके अपनी रिलीजन को तो नहीं ना छोड़ सकते। अगर उसने नमाज पढ़ी है तो उसको एक मतलब, जब वो गया था उसको तभी कोई स्पेसिफिक जगह दी हुई होती है या इनको गाइड किया हुआ होता कि हम लोग ये कर रहे हैं, आपको अगर कोई इशू या आपको कोई अपनी प्रेयर करनी है, कुछ करना है, तो आपके लिए ये स्पेसिफिक स्पेस है।
वो भांड, गधे की गांड। हर एक चीज की एक जगह होती है, ये नहीं तुम मुंह में खड़े होकर कुछ भी करने लग जाओ। और तेरा ये मोहम्मद रिजवान जो है ना, ये एक नंबर का दिखावेबाज है। इसको इतनी अगर नमाज पढ़नी होती तो अपने होटल के कमरे में पढ़ता जाके। जो दिखाता है ना, जब तो तुम लोगों के पिछवाड़ों में चुनमुने नहीं काटे। और तुम लोगों का कौन सा हक बनता है कि जय श्री राम, हम जय श्री कृष्ण, जय हनुमान कहीं भी बोले? तुम भड़वे कौन हो रोकने के लिए बे? तुम कौन होते बोलने वाले? तो तुम्हारे पिछवाड़ों में बड़े चुनमुने काट रहे थे। तो जब वो अपनी नमाज कहीं पढ़ सकता है तो हम कहीं भी अपने खुदा का नाम, अपने भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हैं। बेटा टिट फॉर टैट हमें भी करना आता है। और जो लोग इस पे सॉरी 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 कर रहे थे ना, उन लोगों का सॉरी उनको पिछवाड़ों में डाल देना चाहिए। अपनी इंडियन पब्लिक से बोलूंगा मैं। और इन भांडों को, मैं तो कहता हूँ भड़वों को यहाँ से भगाओ तुरंत, नहीं तो कोई भरोसा नहीं भड़वों का कहीं आके फटफटा जाएंगे ये। क्योंकि ये इनकी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है ना। ये खूबसूरत बला जो खड़ी है ये जिहादन, इसके कई सारे कुत्ते इंडिया में हैंगे। कोई साला आडिक्स वाडिक्स बांध के फटफटा जाएगा। पाकिस्तानी जो क्रिकेट लवर्स हैं और जिनके जो चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, तो हमारे खिलाड़ियों को हरास किया गया। यही वजह है कि हमारे खिलाड़ी नहीं खेल पाए और उनको जान का खतरा था और वो मैच हार गए। इस बात से आप कितना सेटिस्फाई हैं? क्या ये अपनी इल्जाम का जो, अपनी हार का जो इल्जाम इंडिया पे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं इस बारे में फिलहाल तो कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ। देखिए ये बाप बाप होता है, ये बात बताता हूँ। गेम इसी से तो मतलब प्रूव होता है ना कि वो लोग दिल से हमारे साथ, हमें मेजबानी उन्होंने की ही नहीं ना। वो हमारी मेजबानी करने में एग्री हैं, ना खुश हैं, ना वो चाहते हैं, ना वो ये पूरी जिंदगी सोच सकते हैं। क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो हमेशा से नेगेटिविटी में है, वो आज भी नेगेटिव ही है। तो हम लोगों ने तो जो भी किया अपने पॉजिटिव माइंड रख के पॉजिटिविटी के साथ किया। अब उनकी नेचर उनके साथ, हमारी नेचर हमारे साथ। इस जिहादन ने फिर प्रोपेगेंडा करा और ये बात हुई थी कब हुआ था जिसमें इंडिया हारा था। तो ये पाकिस्तानियों ने, कुत्तों ने बोला था, सुअर के बच्चों ने। आका टूट गया, आका टूट गया कोई सारी। हाँ आका टूट गया जरी। बाप कौन है? बाप कौन है? बाप कौन है? बाप 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 कौन है? ये जिहादन ने फिर प्रोपेगेंडा करा इंडिया के खिलाफ। और तुम लोगों के बड़े अच्छे वो थे ना, तभी तो कुत्ते की तरह जाके वहां पे बीफ मांग रहे थे। तब तुमने हमारे धर्म का ख्याल नहीं करा, हम तुम्हारे धर्म का ख्याल करें। तब तुम्हें याद नहीं आई, जब तुम्हें याद नहीं आई कि तुम हमारी जमीन पे खड़े होके एक टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करोगे, तब तुम्हें याद नहीं आई। तुम्हें जो करना है अपनी कंट्री में जाके करो, अपने घर में जाके करो। तुम नंगे नहाओ चाहे नंगे घूमो, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। मेरे घर में आओगे तो मेरे रूल के हिसाब से चलोगे। इन भड़वों को इसीलिए तो लात मार के भगाया जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि बीसीसीआई को लात मारनी चाहिए इनको वहां से। पीसीबी जो अपना रंडी रोना कर रहा है ना, लेकिन बीसीसीआई क्यों लात मारेगा? लात क्यों मारेगा? बाप बना के बैठे इन लोगों को। और इंडियन क्रिकेट टीम भी, उनको क्या फर्क पड़ता है? विराट कोहली तभी तो टी शर्ट गिफ्ट कर रहा है, वो उनकी पप्पियां ले रहे हैं, चाय के कप पिए जा रहे हैं, प्राइवेट जेट दिया जा रहे हैं भड़वों को। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि जिस दिन ये मैच हारे उसी दिन 2021 के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर करा और हमारे 2 बीएसएफ के जवान घायल हो गए। और शाबाश टू इंडियन, आप लोगों के लिए तालियां हैं। बिल्कुल, जो इंडियन व्यूअर्स है, जो इनको जाके देखते हैं, इनको सब्सक्राइब करते हैं, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल तालियां ही। आपने बहुत बड़ा काम करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप लोग इनको व्यूअरशिप देते हो, ये गोली उन्हीं पैसों से आई है। अभी तो घायल हुए हैं, तो 2-4 और मरेंगे। और जाके क्लैपिंग करता हूँ आप लोगों के लिए। एक काम करना कि जब अपने घर का कोई बच्चा है या अपने घर का बाप ना वहां पे खड़ा हो ना, फिर धड़ल्ले से देखना, इनको सुपर चैट करना, घर भर का सामान बेच के इनको पैसे दे देना। थोड़े और पैसे दो ताकि साले ये जिहाद की बच्ची, जिहादन की बच्ची, ये जो यहाँ पे इसके अपने स्लीपर सेल्स पाल रही है, आके हम फटे फिर। और ताली बजाता हूँ फिर तो मैं आप लोगों के लिए। अप्रिशिएट करता हूँ भाई साहब, अप्रिशिएट। मैं तो अपने व्यूअर से कहूंगा कि ये वीडियो जरूर शेयर करें उन लोगों तक जो लोग इन जिहादियों को देखते हैं। इन लोगों को प्रोपेगेंडा इनके देख लो कितने तगड़े हैं। जो लोग इनको देख के, जिन्होंने इनको रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, उसका फल बॉर्डर पे मिल रहा है हमें। बॉर्डर पे भी मिलेगा, घर में भी मिलेगा, यहाँ पे भी देख लेना, कमी ना करे। और ये जैसे ये पाकिस्तानी टीम यहाँ से जाएगी उसके बाद जरूर मिलेगा। और ऐसे ही देखते रहो, आपको मिलता रहेगा। और जिहादन के प्रोपेगेंडे कितने तगड़े तगड़े हैं, अब आप देख लो, खुद ही देख लो। टीम के परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? कि मतलब जब इंडिया के साथ खेलते हैं तो क्यों हार जाते हो? फिर इस तरह की अजीब सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। दोनों तरफ हम पॉजिटिव मैसेज की हमेशा बात करते हैं। तो हमारी तरफ से तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं गेम की बात करूं तो हर बंदे की कोशिश होती है। मैं सम टाइम अपने इस काम से फ्री होता हूं तो मैं भी शाम में गेम्स खेलता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना बेस्ट वहां पे प्ले करूं। लेकिन हार जीत तो गेम का मतलब हिस्सा है ना, तो पार्ट ऑफ गेम। तो मैं भी सम टाइम हार जाता हूँ, जीत जाता हूँ, कोशिश पूरी करता हूँ लेकिन हार जाता हूँ, और सम टाइम मैं जीत भी जाता हूँ। ये किस्मत की बात होती है, इसमें ना
उनका कोई मतलब कोई किरदार है, ना उनकी कोई नीयत है, ना उनकी कोई बात है। ये हिस्सा गेम का है। और मैं भी ये कहूँगी, देखिए गेम में हार जीत होती रहती है और हमें भी चाहिए कि हम कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना रखें और उन्हें भी चाहिए कि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना रखें। वर्ल्ड कप का इतना बड़ा इवेंट है, अभी एक मैच हुआ है और 5 दिन हो गए हैं, रोज़ कोई नई खबर आ रही है जिसकी वजह से आवाम के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है इस वक्त देखा जा रहा है। और जिस तरह से डायरेक्टर पाकिस्तान के जो क्रिकेट के डायरेक्टर, उनको भी डिसमिस करने की बात की जा रही है, क्योंकि उन्होंने भी बयान दिया था कि ये इवेंट ICC नहीं, हमें लगता है कि ये BCCI करवा रही है। और किसी से बात हैं जिहादन, नफरत तू नहीं फैला रही, सीधे प्रोपेगेंडे तो फैला रही है इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लोगों के खिलाफ। तू प्रोपेगेंडे करती है, कभी हमारे धर्म को लेके, कभी तू हमारे त्योहारों को लेके प्रोपेगेंडे तू नहीं करती। प्यार की बातें तू कर दी, पीस की बातें तू कर दी। इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों मरवाने आए हो? कि अपनी बुआ जवान करवाने आए हो, बुआ नचवाने आए हो यहाँ पे? और आवाम में तुम्हारी इतनी गुस्सा है तो क्यों मरवा रही है तुम्हारी टीम यहाँ पे? वापिस जाए, दफा दो यहाँ से। इंडिया पाकिस्तान का जो तनाज़ा चल रहा है, हर चीज़ को सियासत की नज़र किया जा रहा है, हर चीज़ को उस हिसाब से। लेकिन बात पता है क्या, गेम को जितना गेम की नज़र से ही देखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। गेम को अगर आप सियासत की नज़र करते हैं, हमेशा 2 टीमें अगर खेलती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है, ये कन्फर्म है। ये तो कन्फर्म है, ये तो नहीं है कि दोनों टीमें जीतेंगी, या ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों टीमें हारेंगी, एक जीतेगी एक हारेगी। तो इस चीज़ को सियासी तौर पर एक अपने सर पे जुनून सवार करना, ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हम अगर एशिया कप के लिए इंडिया नहीं गए, हम अगर इंडिया चले गए हैं तो इंडिया वालों के साथ, एशिया कप के लिए इंडिया नहीं आया था, हम वहाँ चले गए वर्ल्ड कप के लिए। एशिया कप के लिए इंडिया यहाँ नहीं आया, ये हमारा बड़ापन था कि हम चले गए, या बड़ापन ना कहें कि मजबूरी समझ लें कि ये मजबूरी समझ लें कि हम अगर चले गए। लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर भी इस चीज़ का देखना चाहिए। हम हमेशा, आपसे पहले भी ये बात होती रही है कि इंडिया को अगर हम किसी बात पे सपोर्ट करते हैं कि चलें यार बहुत अच्छा कंट्री है, अपने लिए स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन हम अपने आप को तो हम कोसते हैं, तो क्या अगले की नेगेटिविटी हम नहीं देख सकते? अगले अच्छा, ये भी एक, जैसे आपने भी वीडियोस देखी होगी कि बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, तो ये चीजें भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। कहा जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों को हरास किया गया है। बाप बाप होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बाप बाप होता है, लेकिन बाप शायद वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि बाप बड़ा होता है और पाकिस्तान एक दिन बड़ा है। चाहे वो एक दिन ही क्यों ना बड़ा हो, बाप बाप होता है तो पाकिस्तान एक दिन बड़ा है, तो बाप फिर 14 और 15 को ले आए हैं। एक दिन बड़ा हो, अगर बाप बाप होता है उस लिहाज से अगर देखा जाए। जिहादन के मुंह पे देखो कैसे स्माइल है ये सुन के। अब तो फैक्ट की बात बताता हूँ, भारत की जो हिस्ट्री है वो 5000 साल पुरानी है बेटा, 5000 साल से भी पुरानी है। और पाकिस्तान की जो औकात आई है ना, पाकिस्तान का वजूद 15 अगस्त 1947 को आया है। तो बाप कौन है ये दुनिया को पता है। जाई लो तो जरा सोच लो तुम्हारी औकात कितनी है और तुम लोग कब पैदा हुए हो। तो बाप से पंगे नहीं लेने का। और सुने जिहादन, ये ना तुम लोगों की जो पैदा करी कंट्रोवर्सी है ना, ये जो तू पैदा कर रही है इंडियंस के खिलाफ, तो ये तुम्हारे भड़वों ने करी थी, जो भड़वे बैठे हुए थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। ये तब की बात है। तो बाप कौन होता है वो हमने दिखा दिया। हम कभी पॉलिटिक्स खेल में नहीं लेके आते, लेकिन तुम भड़वे लेके आते हो। कभी तुम्हारा ECB का चेयरमैन कहता है कि वो पाकिस्तानी गए हैं दुश्मन मुल्क में, मरवाने आए थे, फिर यहाँ पे अपनी बुआ जवान करवाने आए थे। कभी तुम्हारा रिजवान अपनी जीत गजा को ट्रिब्यूट करता है, क्यों? अपनी बुआ नचवा रहा है वहां पे। वो बीच ग्राउंड में नमाज पढ़ने के लिए बीच ग्राउंड ही मिलता है उसको, है, या फिर फुटपाथ ही मिलता है उसको, और कोई जगह नहीं मिलती उसको। दिखावे की चीजें करने में ना, और दिखावा तेरे एक नहीं कराता, हमारी 1.5 लाख की पब्लिक एक ही सुन में थी। तो वो हैरेसमेंट नहीं है। तुम अल्लाह अकबर चिल्लाते हो ग्राउंड में, लेकिन हम अपना जय श्री राम नहीं चिल्ला सकते, है ना? क्या भड़वागिरी है तुम लोगों की, वे क्या दोगले हो तुम। और जिहादन, प्योर जिहादन माइंडसेट वाली बंदी है ये, और इसकी प्रोपेगेंडे तो तोड़ दिए मैंने 2 मिनट में। अब इसको तोड़ने का काम इंडियन पब्लिक का है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई इंडियन पब्लिक, लात मारो इन पाकिस्तानियों को, फिर देखो ये अपनी कैसे अपनी जहालत निकालते हैं, कैसे ये जिहादी 2 मिनट में निकलती है इनकी जहाद, कैसे फटने की बातें करेंगे फिर ये देख लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रिकेट है, क्रिकेट एक खेल है, खेल को खेल समझ के खेलेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये बाप बेटे के रिश्ते जो उनसे थे ये घर में निभाने चाहिए, ग्राउंडों के अंदर नहीं होते। और प्लेयर्स को प्लेयर्स ही बना के खेलें, कोई सियासी लीडर तो क्या नहीं, या यहाँ से हमने कोई ऐसे एजेंसी तो भेजी भी नहीं है कि जहाँ वहाँ जाके ग्राउंड के अंदर किसी को गोली मारनी है, कुछ करना है। गेम है, गेम यहाँ पे इंडिया अगर आती तो यहाँ पे वही गेम खेलना था। और मैं 100% डेफिनेटली इस चीज़ का कह सकता हूँ कि अगर इंडिया आती, जिस तरह पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे उनसे प्यार मिला, इंडिया को उससे डबल मिलता। ये कहते हैं कि रिजवान ने ग्राउंड में नमाज क्यों पढ़ी, रिजवान ने गेमों को रिलीजियस टच क्यों दिया, उसका रिएक्शन फिर लोगों ने दिया। वो मुसलमान है,
मुसलमान हैं, आप अगर एक जगह पे नारे लगा सकते हैं कि जनाब जय श्री राम या इस तरह के जो भी है वो अपने रिलीजन के हिसाब से, तो वो अगर नमाज हमारे इस्लाम में आपको भी वैसे किसी कहते पहले रिजवान ने नमाज पढ़ी फिर हमने जय श्री राम के नारे लगाए। जो भी नमाज पढ़ी तो उसने अपना जो एक चीज थी उसने तो अपनी ये किसी को दिखाने के लिए, वो अब उसका दिल बेहतर जानता है या मेरा रब बेहतर जानता है कि उसने दिखावे के लिए पढ़ी। अगर दिखावे के लिए पढ़ी तो फिर तो उसकी नमाज भी ज़ाया है, फिर तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। लेकिन अगर उसने जो ईमान हमारा इस्लाम कहता है कि भाई अपनी नमाज की पाबंदी करो, अपना इतना टाइम आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, अगर उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप नमाज अदा नहीं कर सकते तो आप गुनाहगार हो। तो उसने अपना गुनाह से बचने के लिए उसने वो टाइम अदा किया, उसने उस टाइम नमाज अदा की। बड़वे अगर उसको नमाज ही पढ़नी थी तो वहां से ड्रेसिंग रूम कितना दूर था बे? 1000 किलोमीटर था। अगर उसको नमाज पढ़नी थी, अगर उसका टाइम था तो ड्रेसिंग रूम 1000 किलोमीटर तो था नहीं है क्या? इतना टाइम कोई भी समझ सकता है यार। कोई बीमार बंदा पड़ जाता है तो भी खेल रुकता है, कोई ठीक है करना चाहता है कर ले, इससे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, दिखावा करना और दिखाना है कि ओहो देखो नमाज पढ़ी, इंडियन हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। और जब हिंदुओं ने पाकिस्तानियों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए तो तुम्हारी फटके चार हो गई भड़वो। और वैसे भी तुम सारे तो टेररिस्ट हो ही हो, क्या भरोसा साले बैठ में तुम आईडीज बांध के लाए हो। डरना तो हमें चाहिए, हमारे बीच में 11 टेररिस्ट घूमने साले, कब फट जाए क्या भरोसा। तो 40-50 हो रहा है उन्हें, कब फट जाए क्या पता, कब फट जाए साली। डर तो हमें लगना चाहिए क्योंकि पूरा मुल्क तुम्हारा टेररिस्ट है जाहिलो, फिर भी तुम लोगों को यहाँ बिठा रखा है। मैं तो बीसीसीआई को बोलता हूँ सालों को जेल में डालो या फेंक के मारो दोबारा वापसी। कब कौन सा फट जाए क्या भरोसा भाई। इतने आए हुए किसको टेररिस्ट को साथ में लेके आए हो साले, बोल रहे कि हमारी उसके बंदा है, टीम का बीसीसीआई का उसका बंदा है, पीसीबी का बंदा है, हमारी क्रिकेट बोर्ड का बंदा है, और थैले में बम बांध के लाए आईडीज। अरे चल यहाँ से नहीं लेके गया होगा तो ऐसे जाहिल के बच्चे आएंगे जिहादन, ये यहाँ से अरेंज करवा देंगे कहीं ना कहीं से। पता लग रहा साले ग्राउंडों में फटते फिर रहे हैं, बॉल के अंदर फिट कर दिया इसने साला, बैट में फिट करके आईडीज लेके आ रहा, फट गया साला। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा इन जिहादियों को पिछवाड़े पे लात मार के निकालो। लबड़ा फर्क नहीं पड़ता हमें इनके मैच से, मरवाने के लिए मैच खेलने आए हो यहाँ पे। ये मैच आज 5 दिन हो गया, मजीद कंट्रोवर्सीज इसमें आती चली जा रही हैं। हार तो अलग चीज के मुल्क पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया है। अब आने वाले दिनों में क्या आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहेंगे? जैसा कि वन साइडेड मैच पहले भी हुआ है मैच देखना, क्योंकि क्रिकेट की शौकीन जो लोग होते हैं ना, क्रिकेट है, फुटबॉल है या कोई भी स्पोर्ट्स है, तो उसका मैच कोई भी है उसको देखना जो तकरीबन हमारा शौक शुरू से ही रहा भी है, हम देखते भी हैं, फुटबॉल भी देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन आज तक कभी हमने ये चीज़ नहीं देखी कि इंडिया किसी और टीम से इस तरह लड़ता है। इंडिया को इस चीज़ का चाहिए कि अगर आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं तो क्रिकेट के मैच को भी आपको क्रिकेट ही गेम ही समझना चाहिए। ये कोई बॉर्डर की जंग नहीं है जो आपने जंग लड़नी है, ये एक खेल है जिसको आपने खेल समझ के करना है और खेलना है। आप तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ग्राउंड के अंदर वो आपके पास बल्ले की जगह उनके हाथ में बंदूकें हैं जो आपको फायर मार रहे हैं। एक क्रिकेट गेम है, क्रिकेट को क्रिकेट ही समझ के खेलने दें। बहुत अच्छी बात की, क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलना चाहिए। और देखिए फैन बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए हैं, एक तो टीम हारी है, उसके बाद से अगले दिन से ये कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी जैसे उनका कहना ये हम के मैच को मैच के तौर पर डील करना चाहिए, सियासत में नहीं खेलना चाहिए। तो बड़वे सुन रहे जिहादन तो ये भी बोलता है ना, फिर तेरे बाप रिजवान ने हमास को क्यों ट्रिब्यूट करा? सियासत करनी थी तो अपने देश में आके करता ना बड़वा, वो हमारी जमीन पे आके करेगा तो छेदेंगे साले को, और ऐसी हरकतें करेगा तो पेलेंगे भी। फिर तुम्हारे पिछवाड़े में जितने मर्जी चुनमुने काटे। और सुन, तेरे पाकिस्तानी बोलते हैं कि ये जंग है और तुम सारे टेररिस्ट हो। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां 140 टेररिस्ट हैं, यूएन डेजिग्नेटेड, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट है बेटा। ये हमें मत सिखाओ, बाप को मत सिखाओ कि डोंट टीच योर फादर हाउ टू फक। ओके बेटा, औकात में रहो, नहीं तो हम अपने तरीके से तुम्हें फिर करेंगे हम। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है जिहादन की मानसिकता के बारे में, उस चूतिए के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सभी दिन से चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।